नमस्कार दोस्तों, स्वागत हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम सिटी में। दोस्तों, नए वर्ष 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको। आशा करते हैं कि नए वर्ष में आपको जल्द ही नौकरी मिल जाएगी और आप सहायक अध्यापक बन जाएंगे। तो दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती के एमआरसी पर मामला गंभीर होता हुआ नज़र आ रहा है। दिल्ली बुलाए जा रहे हैं सभी मंडल के बीएसए, वहीं 7,000 अभ्यर्थियों के भविष्य का सवाल है। तो अब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एक्शन में आ चुका है। वहीं दोस्तों, 75,000 नई शिक्षक भर्ती नए साल में योगी सरकार देने जा रही है। वहीं सहायता प्राप्त विद्यालयों में 6,000 भर्ती कर्मचारियों की भी होने जा रही है। तो इन सारे अपडेट को वन बाय वन कवर करते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों 2020 बहुत ही कष्टदायक रहा, लेकिन कुछ लोगों के लिए बहुत ही आरामदायक भी लगा, क्योंकि जो लोग नौकरी पा चुके हैं उनको सब कुछ भुला के सुखदायी रहेगा वो। नव वर्ष में आप स्वस्थ, सुखद और सुरक्षित रहें, इसी मनोकामना के साथ आप सभी को मेरी तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ। ईश्वर की कृपा से सदैव आप पर बनी रहे। हैप्पी न्यू ईयर। ईश्वर की कृपा रही तो दोस्तों आप भी 2021 में निश्चित रूप से आप शिक्षक बन जाएंगे और जल्द ही आशा करते हैं कि मामला सही हो जाए और आपको थर्ड काउंसलिंग देखने के लिए मिले और अधिक से अधिक सीटों पर थर्ड काउंसलिंग हो और आप शिक्षक बन जाएं। वहीं एमआरसी मामले पर मुद्दा गंभीर होता हुआ नज़र आ रहा है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एकदम एक्शन में आ चुका है। आइए आप सबको दिखाते हैं। यहाँ आप देखें तो बीएसए को दिल्ली बुलाकर भर्ती में आरक्षण की ले रही है रिपोर्ट। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण की अनदेखी के मामले में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग प्रदेश के सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को दिल्ली बुलाकर जातिवार और वर्गवार चयनित अभ्यर्थियों का ब्यौरा ले रहा है। मंडलवार बीएसए को बुलाकर अंतिम रूप से चयनित शिक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर आयोग आगे की कार्रवाई होगी। प्रयागराज के बीएसए संजय कुमार कुशवाहा समेत मंडल के अन्य अधिकारियों ने बुलाकर बुधवार को आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत की। गुरुवार को सभी बीएसए की रिपोर्ट जमा हो गई। इस मामले में बेसिक शिक्षा विभाग के बड़े अफसरों की आयोग में पहले ही पेशी हो चुकी है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का दावा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में अनारक्षित वर्ग के 34,589, ओबीसी के 18,598 और एससी के 14,459 एवं एसटी के लिए 1,354 पद थे। इसमें एसटी के पर्याप्त अभ्यर्थी मौजूद न होने के कारण 1133 सीटें रिक्त रह गईं। 1 जून को अभ्यर्थियों को कैटेगरी, सब कैटेगरी एवं गुणांक छुपाकर 67,867 की विवादित अनंतिम चयन सूची जारी की गई। दावा किया गया कि सूची में आरक्षण अधिनियम 94 की धज्जियां उड़ाई गईं और 50% अनारक्षित पदों पर 34,589 के बाद भी चयन सूची में अवैध तरीके से सामान्य वर्ग के 7,149 अभ्यर्थियों को चयन दे दिया गया। ऐसा ये आरक्षण के नियमों का उल्लंघन किया गया है और ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग साबित भी कर चुका है। अब देखना होगा आगे की कार्रवाई क्या होती है। तो आशा करते हैं दोस्तों एमआरसी मुद्दे पर जल्द ही निर्णय आ जाएगा और आप सबको 2021 में नौकरी मिल जाएगी। वहीं एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जो वेटिंग लिस्ट में है, जो अगले वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं नई वैकेंसी का, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। 75,000 नई शिक्षक भर्ती प्राइमरी में देखने के लिए मिलेगी आप सबको। वहीं सहायता प्राप्त विद्यालयों में 6,000 भर्ती कर्मचारियों की होने वाली है। आइए आपको दिखाते हैं। यहाँ आप देखें 75,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती होगी। देश के परिषदीय स्कूलों से लेकर राजकीय महाविद्यालयों में शिक्षकों की वर्ष 2021 में बम्पर भर्ती होगी। बेसिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा विभाग के राजकीय व सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में करीब 75,000 शिक्षकों और 6,000 से अधिक कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। दरअसल प्रदेश के लिए 2021 चुनावी साल है।
इसलिए योगी सरकार युवाओं को अधिक से अधिक सरकारी नौकरियां देना चाहती है। बेसिक शिक्षा विभाग ने लगातार तीसरे साल बड़ी संख्या में सहायक अध्यापकों की भर्ती योजना बनाई है। इस साल 50,000 अध्यापकों की भर्ती करने की तैयारी है। इससे अलावा सहायता प्राप्त स्कूलों में 4,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती का प्रस्ताव शासन में विचाराधीन है। वहीं इन स्कूलों के लिए 3,000 लिपिक भर्ती की भी योजना है। उधर माध्यमिक शिक्षा सेवा विभाग ने 729 सहायक अध्यापकों की भर्ती का प्रस्ताव लोक सेवा आयोग को भेज दिया है। इस भर्ती भी इसी साल होगी। इतना ही नहीं, विभाग ने वर्ष 2018 में 10,768 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला था, लेकिन योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलने के चलते करीब 5,000 से अधिक पद खाली रह गए। ये योग्य नहीं, आप कह सकते हैं कि कट ऑफ नहीं कम किया गया। कट ऑफ कम किया गया होता तो सीटें भर जाती। सीटें भरने का बहाना है कि योग्य ना मिलना। जहाँ योग्य मिल रहे हैं वहाँ तो भरो। मान लीजिए एलटी ग्रेड में योग्य नहीं मिले, आप कट ऑफ नहीं कम किए, लेकिन जिस भर्ती में आपको योग्य मिल रहे हैं तो उस भर्ती में भरो। जितना आपके पास योग्य अभ्यर्थी मिल रहे हैं उतना भरो। अगर जो एक नियम सब जगह लगा रहे हो तो एक नियम लगाओ, क्योंकि जहां आपको योग्य नहीं मिल रहे हैं वहां सीटें खाली कर रहे हो, और जहां योग्य मिल रहे हैं वहां सीटें क्यों नहीं बढ़ा रहे हो। या तो वहां सीटें बढ़ाओ या तो यहाँ कट ऑफ कम करो। दोनों में से एक करना चाहिए, लेकिन योगी सरकार अपनी मनमानी पे अड़ी हुई है। वहीं बात करें तो इसके अतिरिक्त 2020 में रिक्त हुए पदों पर आकलन का 8,000 से अधिक सहायक अध्यापकों की भर्ती की योजना है। माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड में 4,502 सहायता प्राप्त विद्यालयों में 15,308 सहायक शिक्षकों की भर्ती के लिए नवंबर 2020 में विज्ञापन जारी किया था, मगर आरक्षण निर्धारण में त्रुटि के चलते विज्ञापन वापस ले लिया गया। बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि यह भर्ती भी इसी साल की जाएगी। इसके अतिरिक्त माध्यमिक शिक्षा विभाग में सहायता प्राप्त में 3,000 लिपिक की भर्ती भी की जाएगी। इसी तरह उच्च शिक्षा विभाग में सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के 2018 प्रवक्ता की भर्ती का प्रस्ताव उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को भेजा है। ये भर्तियां भी इसी साल होंगी। विभाग के निदेशक अमित भारद्वाज ने बताया कि सभी जिलों के राजकीय महाविद्यालयों में भर्ती के लिए रिक्त पदों का प्रस्ताव भी मांगा गया है। तो दोस्तों, अब पूरे उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती होने जा रही। लगभग 75,000 और 6,000 लगभग कर्मचारियों की भर्ती होगी। तो आप लोग सभी स्तर पे तैयारी करते रहिए, क्योंकि प्राइमरी में भी लगभग 51,000 के पद आने वाले हैं, और जूनियर में भी आएंगे, माध्यमिक में भी आएंगे, और उच्च शिक्षा आयोग में भी भर्ती आएंगे। तो सभी प्रकार की भर्तियां निकलने वाली हैं। आप लोग तैयारी करते रहिए। जैसे जिसकी तैयारी रहेगी वो उस हिसाब से उसमें चला जाएगा। तो ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इससे पहले अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सबको मिलते रहे। एक सूचना दोस्तों, 2 तारीख को उत्तर कुंजी मामले पर लखनऊ में धरना का आयोजन किया गया था, लेकिन वो धरना निरस्त करके अब वो धरना कहाँ किया गया है, पीएनपी प्रयागराज पर किया गया है 2 तारीख को, क्योंकि बेसिक शिक्षा मंत्री जी लखनऊ में नहीं रहने वाले हैं। इसलिए वो मैटर अब इलाहाबाद में धरना 2 तारीख को 11 बजे पीएनपी सभी अभ्यर्थी जो उत्तर कुंजी मैटर से गंभीर हैं वो लोग पहुँच करके धरने को सफल बनाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।